क्षेत्र की सभी मांगे पूरी कर चुके मुख्यमंत्री पर कांग्रेस विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को भाजपा नेताओं ने बताया झूठ का पुलिंदा। संगड़ा में विद्युत मंडल नौराधार में कॉलेज तथा ददाहू में बीडीओ ऑफिस सहित क्षेत्र को 162 करोड़ की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री का आभार जताने की भी राय दी। विधायक द्वारा गृह क्षेत्र की बजाय पत्रकार वार्ता में रामपुर व अन्य इलाकों का जिक्र किया जाना बताया। रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की जनता की अनदेखी। उंगर कांडो व सिंह मगुआ रोड के उद्घाटन संबंधी कांग्रेस एमएलए के बयान को बताया सरासर झूठ। रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र अथवा उपमंडल संगड़ा में 162 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास तथा 2 दर्जन से अधिक लंबित मांगे पूरी करने की घोषणाएं कर चुके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों को क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने झूठ का पुलिंदा बताया। पंचायत समिति संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा तथा रूप सिंह, प्रताप तोमर व नारायण सिंह आदि भाजपा नेताओं ने सोमवार को कांग्रेस एमएलए द्वारा की गई पत्रकार वार्ता पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि दरअसल उक्त एमएलए पिछले लोकसभा व पंचायत चुनाव में इलाके में कांग्रेस के घटते जनाधार व मुख्यमंत्री द्वारा सभी लंबित मांगे पूरी किए जाने की घोषणाएं देखकर बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा रेणु मंच से सिरमौर के अन्य हलकों के लिए घोषणाएं न किए जाने संबंधी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि इसी साल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जिला के शिलाई, पच्छाद व नाहन आदि विधानसभा क्षेत्रों में भी 100 से 500 करोड़ तक की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जा चुके हैं और विधायक को रामपुर के लवी मेला व अन्य हलकों की चिंता करने की बजाय प्रदेश के सबसे दुर्गम इलाकों में शामिल अपने गृह विधानसभा क्षेत्र की सभी लंबित मांगे पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। लवी मेले का आयोजन न होने को लेकर विधायक के सवाल का जवाब देते हुए बीडीसी अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने कहा कि दरअसल विधायक को अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है और कोविड काल के चलते प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारिक मेलों को अनुमति नहीं दी गई है, जबकि दशहरा, शिवरात्रि व रेणुका जी जैसे धार्मिक मेलों में भी केवल लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी परंपराएं निभाई गई है और इसीलिए सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रेणुका जी विकास बोर्ड अथवा प्रशासन द्वारा कोरोना काल के चलते अंतर्राष्ट्रीय मेले के दौरान रेणु मंच से कम लोगों के भाषण अथवा लंबे समय तक कार्यक्रम न चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते कांग्रेस विधायक सहित उद्घाटन समारोह में मौजूद कई भाजपा नेताओं को भी मंच से संबोधन का अवसर नहीं मिला। बीडीसी अध्यक्ष ने कहा कि संगड़ा में विद्युत मंडल, नौराधार में डिग्री कॉलेज, ददाहू में बीडीओ ऑफिस व क्षेत्र में आईटीआई, विद्युत सब डिवीजन तथा सीएससी खोलने जैसी 2 दर्जन से अधिक घोषणाओं तथा 162 करोड़ की सौगात सौंपने के लिए विधायक द्वारा मुख्यमंत्री का सही ढंग से धन्यवाद तक न किए जाने से इलाके की जनता समझ रही है कि उन्हें क्षेत्र हित की बजाय अपनी एमएलए की कुर्सी प्यारी है। भाजपाइयों ने कहा कि क्षेत्र के युवा पीढ़ी के अधिकतर लोग विधायक की बजाय काफी समझदार और पढ़े लिखे हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा एक दिन में जितनी घोषणाएं, उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं, पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा 5 साल में भी इतने काम नहीं किए जा सके हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। जिला में रेणुका के विधायक श्री विनय कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे जो अनेक प्रकार की विकास की सौगातें दी, तो उससे जो है उन्होंने हताश होकर जो है अलूल जलूल वहाँ बोलना शुरू किया और इस बात पर वो खुशी नहीं जता रहे हैं कि अकेले रेणुका तहसील में आज तक के इतिहास में 162 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हुए और जिसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है वर्षों से लंबित पड़ी जितनी भी योजनाएं पूरी कराई 4 सालों के दौरान और उसके उद्घाटन किए और नए शिलान्यास भी किए और साथ में जो है नौराधार में उन्होंने 19 नई घोषणाएं की, अलग अलग योजनाओं की, और 9 घोषणाएं की रेणुका में। और देखिए बहुत बड़ी बात है कि नौराधार में कॉलेज खोला गया और संगड़ा में जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन खोला गया, हरिपुर धार में सब डिवीजन खोला गया और ददाहू में विकास खंड कार्यालय और बहुत सारे जो है विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी सिरमौर जिला के रेणुका चुनाव क्षेत्र के लिए। और वो कह रहे हैं कि ये रेणुका में जो है उनको दूसरे इलाकों की चिंता पड़ी है हमारे विधायक को। वो कहते हैं कि दूसरे इलाकों की घोषणाएं क्यों नहीं की, उन्होंने सिर्फ रेणुका की और इसको पिंडू मेला बता दिया। तो पिंडू मेला ये घोषणाओं से थोड़ा ना होता है। पिंडू मेला उन्होंने शिलाई में अलग घोषणाएं की, उन्होंने पच्छाद में जाके अलग घोषणाएं की और उन्होंने नाहन में जाके अलग घोषणाएं की। तो रेणुका में मेले में अगर उन्होंने सिर्फ रेणुका की घोषणाएं की तो इसमें माननीय विधायक महोदय को तकलीफ क्यों हो रही है? और साथ में विधायक महोदय अपने आप को दुरुस्त कर लें। इन्होंने नाम भी ले लिए सड़कों की कि उंगर कांडो सड़क का उद्घाटन भी हुआ और मगुआ सिंह का उद्घाटन भी हुआ। ना तो मगुआ सिंह का उद्घाटन हुआ, ना उंगर कांडो सड़क का उद्घाटन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी भी उद्घाटन पट्टिकाएं नौराधार लगी हुई है, आप तो खुद गए नहीं वहां पे, आपको पता तो है नहीं कुछ भी नहीं और अलूल जलूल बोल के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ना तो उंगर कांडो सड़क का ट्रायल पास हुआ, ना मगुआ सिंह का ट्रायल पास हुआ, इसलिए उसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों को?
और साथ में जो है एक आरोप और लगा रहे कि नौराधार भी वो हेलीकॉप्टर से आए और रेणुका भी वो हेलीकॉप्टर से आए। आप ये बताइए, जब आप पिछले 5 साल आप CPS रहे है ना, और PWD महकमा आपके पास था, आप वीरभद्र सिंह जी को कितनी बार सड़कों से लाए आप? वो भी तो उड़न खटोले में ही आते थे और चले जाते थे। तो इसलिए आप जो है लोगों को बरगलाना शुरू ना करें। लोग जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिख गए हैं, नौजवान यहाँ के बहुत सारी बातें समझते हैं। विकास से सारा इलाका गदगद है, जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही है और आपको कष्ट हो रहा है। तो इलाके के विकास से कष्ट होना जो है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। तो मुझे आप जो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही, आप अपनी कुर्सी संभाल के रखो और 2022 के इलेक्शन में आपको सारा पता लग जाएगा, है ना। एक आरोप और लगा रहे कि नौराधार भी वो हेलीकॉप्टर से आए और रेणुका भी वो हेलीकॉप्टर से आए। आप ये बताइए, जब आप पिछले 5 साल आप CPS रहे है ना, और PWD महकमा आपके पास था, आप वीरभद्र सिंह जी को कितनी बार सड़कों से लाए आप? वो भी तो उड़न खटोले में ही आते थे और चले जाते थे। तो इसलिए आप जो है लोगों को बरगलाना शुरू ना करें। लोग जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिख गए हैं, नौजवान यहाँ के बहुत सारी बातें समझते हैं। विकास से सारा इलाका गदगद है, जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही है और आपको कष्ट हो रहा है। तो इलाके के विकास से कष्ट होना जो है ना, ये हमारी समझ से बाहर है। तो मुझे आप जो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी डगमगा रही, आप अपनी कुर्सी संभाल के रखो और 2022 के इलेक्शन में आपको सारा पता लग जाएगा, है ना। तो इसलिए आप कृपा करके, आप कहते हैं कि रेणुका मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे, आपको गाने बजाने की लगी हुई है। जो कोविड के कारण खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, देखिए अभी कुल्लू दशहरा भी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है, वहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। आप आरोप लगा रहे हैं कि लवी मेला बंद कर दिया। अपना ज्ञान तो बढ़ाओ कम से कम। लवी मेला जो है वो ट्रेड फेयर है। ट्रेड फेयर का मतलब ये होता है, वहाँ बॉम्बे से लेकर दिल्ली से लेकर व्यापारी आते हैं दूर दूर से, इसलिए बंद किया ताकि कोविड वहाँ ना आए, है ना। ये सांस्कृतिक मेला है, ये धार्मिक मेला है। यहाँ पे जो है आस्था की सारी रस्में पूरी कराई गई है और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए बंद किए ताकि लोगों को जो है कोविड से बचाया जाए। नवंबर को हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का प्रवास हमारे रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के नौराधार और रेणुका में हुआ। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सभी कार्य योजनाओं के लिए जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौराधार में जिनका विधिवत उद्घाटन किया, जिनकी लागत लगभग 162 करोड़ के करीब बनती है, उनका उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ नौराधार में किए हैं, हम सब उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उससे भी अधिक आभार हम सामान्य मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मेला रेणुका का उन्होंने शुभारंभ किया और कोविड के इस कार्यकाल में भी उन्होंने यहाँ पर जो हमें समय दिया और रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो बड़ी बड़ी जो हमारी यहाँ घोषणाएं उन्होंने यहाँ पर की है, चाहे वो नौराधार का डिग्री कॉलेज हो, चाहे संगड़ा में वो कोर्ट की बात हो, या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिवीज़न है, और ददाहू में जो है उन्होंने वीडियो का जो कार्यालय खोलने की घोषणा की है। उसके साथ सैनधार और धाटीधार में भी उन्होंने 2 ITI की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त कई सारे स्कूल और डिस्पेंसरी हॉस्पिटल वगैरह की जो उन्होंने घोषणाएं की है, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी रेणुका मंडल की तरफ से और तमाम कार्यकर्ताओं और लोगों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये 2009 में साइंस लैब रजाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रजाना की उन्होंने शुरुआत की। साथ में ये उस बिल्डिंग के ठेकेदार भी रहे, परंतु भाई 2012 में फिर CPS रही है। उस समय भी ये बिल्डिंग भी आज तक पूरी नहीं हुई और वो वहीं की वहीं खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे भवनों के शिलान्यास कर दिए जिनके स्लैब डल गए, ऐसी सड़कों के उद्घाटन कर दिए जिसमें छोटी गाड़ी भी नहीं जाती है और बसें चलानी तो दूर की बात है। कई सड़कें का ट्रायल भी हो गया, 6 महीने पहले ट्रायल हो गया, पर आज तक उसमें बस नहीं चली। तो इन सब चीज़ों कई घोषणाएं ऐसी है जो 2010 में पिछली सरकार ने की और अभी तक 3 बार उन्हीं की सरकार में लोग मुख्यमंत्री आते रहे, उसकी घोषणाएं करते रहे और वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। तो मेरा निवेदन ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ना रहें,
इन घोषणाएं पे धरातल पे काम होना चाहिए और ये सभी सौगातें जो है लोगों को प्रत्यक्ष तौर पे मिलनी चाहिए। तो मेरा जो ये मेरे प्रति या मेरे रेणुका चुनाव क्षेत्र के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार उमड़ा है, उसके मुख्य कारण तो ये है कि हार के बाद जो हमने उनके चारों खाने चित किए हैं, उसके बाद उनको थोड़ा वो हिले हैं, थोड़ा उनको ऐसा लगा है कि मुझे वाकई में कुछ करना चाहिए और जागे हैं और 4 साल बाद वो वापस आए हैं फील्ड में। तो फील्ड में फिर भी मैं नहीं कहूँगा कि फील्ड में आए, उड़ के आए और उड़ के ही चले गए। और ऐसे ना हो कि अभी तो हमने चारों खाने उनके चित किए कि आने वाले समय में उनके 68 के 68 खाने चितना हो जाए। और मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा उड़ा मत करो। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है कि अगर आप उड़ गए तो आप उड़ते निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप धरातल पे आइए और लोगों की समस्याएं सुनिए और ये जानिए कि आपकी सड़कों की हालत क्या है, कैसे लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं, कैसे सड़कों पे गाड़ियाँ चल रही है, क्या आपके इसके महंगाई है, क्या लोगों के मुद्दे हैं। तो इन चीज़ों पे आपने गौर नहीं किया। अगर आप आएंगे तो इन चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कहते हैं कि जयराम जी की कहीं जयराम जी ना हो जाएं।